भक्ति के 6 नियम हैं। अल्पाहारो, सबसे पहला नियम यही है कि भक्ति में अल्पाहार होना चाहिए। अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति ज्यादा भक्ति नहीं कर सकता है। अगर भक्ति पानी है तो भोजन की मात्रा कम होनी चाहिए, एक लिमिट फिक्स होना चाहिए। सुबह हो गया, अपने दोपहर में, या फिर सीधे रात में। आजकल तो आदमी महाराज लेके चलता है गाड़ी में कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। ये भी दरिद्रता का एक प्रतीक माना गया है, दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना। श्री तो वो व्यक्ति गांव में रहता था और दिन भर कुछ न कुछ खाया, उसका खूब बड़ा पेट निकला। तो एक दिन उसके भाइयों ने भगा दिया, लेकिन वो सरल बहुत था। बेचारा भागता हुआ एक साधु के आश्रम के आगे से निकला, तो उसने देखा कि उसका तो इतना बड़ा पेट, वहां पर उससे भी बड़े बड़े पेट वाले बैठे। तो उसको लगा ये पेट असली है कि नकली, तो उन पेट में उंगलियां लगाने लगा ऐसे उसे। तो बाबा जी ने कहा क्या करता है? बोले महाराज जी मैं देख रहा था ये पेट असली है कि नकली। अरे बोले असली है। तो बोले असली है तो इनके लिए भोजन कहां से आता है? बोले सब गुरुजी की व्यवस्था है, गुरुजी व्यवस्था करते हैं। बोले आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? बोले यही बगल में रहते। बोले मैं रहूं तो मुझे खिलाएंगे? बोले बिल्कुल खिलाएंगे, आप रहिए, संतों के आश्रम में कोई कमी थोड़ी ना है। आप वो तो गुरुजी क्या रहने लगा, खूब सेवा करे और खूब खाए, दिन में 5 बार खाए, सारी व्यवस्था थी। एक दिन की बात, वो सवेरे से दोपहर हो गई, वो किचन में बार बार झांके कोई खुशबू ना आवे। तो उसने किसी से पूछा भैया आज भोजन नहीं बनेगा? बोले बनेगा लेकिन आज नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, आज तो सब व्रत रहते हैं। अब उसको लगा कि अगर मैंने आज एकादशी रख ली तो कल द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके प्राण भोजन में ही थे। और गुरुजी के पास गया, गुरुजी एक बात कहूं क्या, अगर आज मैंने एकादशी रख ली तो कल गुरुजी मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे भोजन दे दो। गुरुजी ने कहा ऐसा है, अब भोजन तो नहीं बनेगा, एक काम करो तू कच्चा राशन ले ले और बना के खा लियो। ठीक है गुरुदेव, कच्चा राशन दिया, लेकिन एक काम करना, राम जी को भोग लगा के तब ही खाना। अब उसको लगा कोई राम होगा, जंगल गया गैया चराने, भोजन बनाया और बैठ गया और कहा राम आओ भोग लगाओ आके। अब बेचारा बैठा, वहां कोई हो तो आए। आधा घंटा हो गई, 1 घंटा हो गई, 1.5 घंटा हो गई, 3 घंटा, भोजन ठंडा हो रहा है, इसकी आंखें लाल हो रही, वारे वाह राम अभी तक नहीं आए। पूरा भोजन ठंडा हो गया। माँ जानकी ने कहा राघव ये भोला है, ये बेचारा मर जाएगा, आपको बिना खिलाए खाएगा नहीं, चूंकि गुरु की आज्ञा मान रहा है, इसलिए चलो। राम जी सरलता पर रीझ गए और राम और जानकी दोनों उस भक्त के सामने प्रकट हो गए भोजन खाने के लिए। अब जैसे प्रकट भय, उसने देखा, अच्छा आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या करोगे? आप प्रसन्न हो जाओगे, आरती उतारोगे। उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता? बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था एक के लिए, राम को खिलाने के लिए, तुम 2-2 आ गए। अब भोजन हमने 1 लोगों का बनाया, अब मैं खाऊं कि तुमको खिलाऊं? अब राम जी जानकी जी की ओर देखें, जानकी जी के ऐसे ही तुम्हारे भक्त हैं सब, है कराली बेचती। राम जी ने कहा अब है तो है। उसने उठाई थाली, बोलो तुम ही दोनों खाओ, और भूखा ही चला गया बेचारा। अच्छा राम जी को भी बड़ा आनंद, राम जी ने पूरा भोजन खा लिया, वो और जल गया राम जी से। अगली एकादशी आई, गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज 3 लोगों का राशन देना। क्यों? बोले 2-2 लोग आते खाने। गुरुजी को लगा इसको भूख ज्यादा लगती है इसीलिए मांग रहा है, गुरुजी ने दे दिया। अब कि उसने भोजन बनाया और भोजन बनाते हुए गीत गाया, आओ राम प्यारे सीता राम प्यारे, मेरे भोजन का भोग लगाओ प्यारे। और जैसे गीत गाया, उसको तो पता था राम जानकी आएंगे। भगवान को थोड़ा मजाक सूझी, अब की राम जानकी और साथ में लखन भैया को और ले आए। उसने दोनों हाथ उठाए। ये गोरे वाले कौन है?
इनकी आंखें बड़ी चढ़ी हुई हैं, ये कौन है? राम जी ने कहा छोटे भाई हैं। अच्छा तुम काले ये गोरे, तालमेल तो कुछ नहीं बनी। राम जी ने कहा तालमेल बाद में मिलाना, पहले दाल चावल मिला के लाओ। उसने कहा हमने बनाया 2 लोगों के लिए, आए हो 3, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपनी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? लखन भैया धीरे से धनुष उठाए, आज उसको नहीं छोड़ूंगा। राम जी बोले लखन भैया मान जाओ, क्योंकि लखन भैया गरम दल के नेता है। केवट भी जब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो लखन भैया राम जी से बोले राम जी आपके भक्त कैसे आपकी सुनते ही नहीं है? तो राम जी ने कहा हमारी बोहनी खराब हो गई। बोले बोहनी कैसी? बोले जब हम अयोध्या से निकले और तुमको जानकी को दोनों को मना किया कि जंगल मत चलो, जब तुमने नहीं सुनी तो केवट क्या सुनेगा? तुमने हमारी बोहनी खराब कर दी। लखन भैया केवट, अब जब कल आप प्रसंग सुनेंगे केवट का, कल बड़ा सुंदर कल की भी कथा है। कल से वास्तविक देखा जाए तो कथा का जो वास्तविक पदार्थ है वो कल से निकलेगा। भरत चरित्र, केवट चरित्र, आहा हा, बड़ी बड़ी दिव्य चरित्र कल की कथा से प्रारंभ होने वाले हैं। तो लखन भैया बार बार तिल मिलाएं, राम जी रोक के होल्ड प्लीज। राम जी कैसे सीधा है, सरल है। उसने कहा ज्यादा, छोटे वाले को देख लिया, उसने कहा ज्यादा इतराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी नहीं दे गए थे राशन है? एक तो भूखे पेट आ गए और दूसरे गर्मी दिखा रहे हो, ये लोग खाओ। पटक दी थाली, चला गया। उसने गुरुजी से कहा गुरुजी अब की 4 लोगों का राशन चाहिए। गुरुजी को लगा कि शायद ये दोनों टाइम खाता होगा। गुरुजी ने कहा ले जाओ, दे दिया। अब वो आया, उसने भोजन बनाया। अब तो वो जानता है कि 3 ही लोग हैं, राम लक्ष्मण जानकी। राम जी को और आनंद सूझा। अब की जैसे उसने गाना गाया, आओ राम प्यारे सीता राम प्यारे, अब की राम सीता जानकी लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी और प्रकट हो गए। अब उसने जैसे ही देखा, ओहो, मतलब इंसानों की कमी पड़ गई थी जो एक बंदर और साथ में लेके आए गए। तुम पे शर्म ना आवे? पक्का तेरी लोक लाज का जो है ही नहीं। अरे बाबरे, अरे चोटे, अरे बुखड़। राम जी को गालियां देने लगा। जानकी जी बोली बहुत हो रही बेइज्जती है, माताओं को थोड़ा ज्यादा। राम जी धीरे से हाथ पकड़े, अब हो रही है, जब तुम्हारे पति खा रहे हैं चुपचाप बेइज्जती तो तुम भी खा ही लो। अच्छा नहीं भी खाओगी तब भी अर्धांगिनी हो। अगर मेरी बेइज्जती हुई थी आधी तो तुम्हारी वैसे भी। जानकी जी ने कहा मैं चली जाऊंगी, मैं क्या चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। राम जी ने कहा देखो भक्त है, सरल भक्त है बेचारा। उसने खाना वही पटक दिया, चला गया। अब की गुरुजी से कहा एडवांस 7 लोगों का राशन चाहिए। अब गुरुजी को लगा ये पक्का राशन बेचता है। अब गुरुजी ने राशन तो दे दिया, पर साथ में ही गुरुजी आ रहे हैं उसके। अब की वो सारा राशन की सामग्री लेके आया, सब कुछ रखी सामने, लेकिन भोजन नहीं बनाया और सीधे गाना गाने लग गया। क्या? आओ राम प्यारे सीता राम प्यारे, मेरे भोजन का भोग लगाओ प्यारे। आओ राम प्यारे सीता राम प्यारे, मेरे भोजन का भोग लगाओ प्यारे। जैसे उसने गाया आपकी राम जानकी सीता लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी हनुमान जी अंगद सारे आए गए। उसने कहा हम जानते थे तुम कुछ प्लानिंग करोगे, इसलिए इस बार बनाया ही नहीं, तिली लीली ये रखा है, तुम बनाओ और तुम पहले बनाओ, पहले हम खाएंगे फिर तुम खाओ। अब राम जी ने जानकी जी की ओर देखा। जानकी आज बना दो, कृष्णा अवतार में पूरी जिंदगी बनाएंगे। ठाकुर जी तो बेचारे राधा जी के पलोटा तो देखे और राधिका पायन, ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में पड़े रहते हैं ना। आज बनाए तो जानकी जी बोली इतने लोगों का नहीं बना पाऊंगी। अंदर ही अंदर पत्नी गुस्सा होती तो किचन में लेके जाती है, रोज रोज सबको लेके आते वहां। अरे मेरे फ्रेंड आयो, आज बेइज्जती, तेज मत बोल बेइज्जती हो जाएगी। हैं रोज रोज का तमाशा बना रखा। बेचारा कैसे कैसे हाथ जोड़े। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो सब देवी है।